Hello everyone, welcome back to my channel. So this is in continuation with of the Hindu quiz और आज हम डिस्कस करेंगे 17th एंड 18th फरवरी के सारे क्विज क्वेश्चंस दोनों दिन के कंपाइल हुए तो लेट्स स्टार्ट. Israel released 369 prisoners. How many hostages were released by Hamas in the latest exchange following the ceasefire agreement? वी ऑल नो, जो भी न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ रहे हैं उनको पता होगा. रिसेंटली इसराइल और हमास के बीच में सीज़ फायर अग्रीमेंट साइन हुआ है दैट दे विल नॉट फायर ऑन ईच अदर फॉर नाउ, क्योंकि बहुत लंबा वॉर चल रहा था एंड बहुत ज़्यादा इसके रिपरकशंस हुए हैं. सिटीजन्स लाइफ लॉस, देन डिवास्टेटिंग अफेक्ट हुआ है इसराइल एंड पैलेस्टीन में के बीच. So that's why now they were agreed and they signed a ceasefire agreement. अब इस ceasefire agreement का main जो एक aim था, objective was to exchange the prisoners. जो भी इसराइल ने हमास led militants वाले जिनको भी वो उन्होंने prisoners बनाए हैं, they will release them and in exchange with for that हम हमास जो है वो भी hostages release करेंगे. So finally वो हमास जो है वो नहीं कर रहा था, जिसके कारण इसराइल हैज़ वांट कि ये सीज़ फायर एग्रीमेंट जो है वो तोड़ दिया जाएगा एंड देन द अटैक विल रिज्यूम. सो फाइनली हमास जो है उसने रिलीज़ किया है 3 मेल प्रिजनर्स जो इसराइल हॉस्टेजेस हैं. 3 मेल इसराइल हॉस्टेजेस को हमास लेड मिलिटेंट जो है उन्होंने रिलीज़ किया है इन एक्सचेंज विथ इसराइली फोर्सेज जो उन्होंने 369 प्रिजनर्स के रिटर्न में. So it was a fragile ceasefire because warning was issued already by Israel कि if hostages नहीं release किए गए then the attack will resume and the war will continue. So this was it. Now next question. External Affairs Minister S. Jaishankar is set to meet Bangladesh Foreign Affairs Advisor Tauheed Hussain on sidelines of which conference? अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं वो किस कॉन्फ्रेंस के साइडलाइंस में बांग्लादेश के फॉरेन एडवाइज़र से मीटिंग करेंगे एंड उनका नाम है तौहीद हुसैन. एक्चुअली बांग्लादेश में पॉलिटिकल जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है ड्यू टू ओवरथ्रो ऑफ शेख हसीना गवर्नमेंट एंड देन माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ है, उनके साथ एक्सट्रीम वो लिया गया है एंड देन पूरा सिचुएशन डिस्टर्ब है बांग्लादेश का. तो उसके कारण क्या इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस में भी कुछ खटास आ गई है ड्यू टू द वायलेंट अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज़. सो दैट्स वाई फाइनली इन दोनों एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और बांग्लादेश के फॉरेन एडवाइज़र के बीच टॉक्स किए जाएंगे ऑन साइडलाइंस में. तो ये पूछा जा रहा है कौन से कॉन्फ्रेंस के साइडलाइंस में टॉक होगी. तो द राइट आंसर इज़ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस. इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस इसका 8th एडिशन अभी हो रहा है मस्कट में. उसके साइडलाइंस में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बहुत सारे टॉपिक्स से रिलेटेड बातें एंड डिस्कशंस होंगी. सो यही है एक्सप्लेनेशन में बताया है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which two countries have recently launched the initiative named Autonomous Systems Industry Alliance? कौन सी 2 कंट्री जिनके बीच में अभी ये रिसेंट इनिशिएटिव लाया गया है Autonomous System Industry Alliance, which is also known as Asia? So its right answer is India and US. Recently Indian Prime Minister and US President Donald Trump के बीच में वो दोनों मीटअप हुआ उनका वाइल द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन वाशिंगटन एंड बहुत सारे टॉक इनिशिएटिव्स लिए गए ऑन डिफरेंट सेक्टर्स पे बातें की गई एंड बायलैटरल टॉक्स को इन्हांस किया गया. सो उसमें वन ऑफ द इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया है वो है ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस. सो इसके बारे में देखते हैं. ये मेनली है कोऑपरेशन इन अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस. अंडर वाटर मीन्स जो भी अंडर वाटर है, सी के अंडर वाटर के बीच में जो भी एक्सप्लोरेशन है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स, कुछ स्टडी, कुछ हाइड्रोलॉजिकल चीज़ों, उन चीज़ों से रिलेटेड कोऑपरेशन को और इन्हांस करने के लिए ये अग्रीमेंट इनिशिएटिव लिया गया है बाय बोथ द कंट्रीज़ ड्यूरिंग रिसेंट PM विजिट टू वाशिंगटन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट रोड ट्रेन सोल्यूशन? कौन सी कंपनी है जो इंडिया में पहले रोड ट्रेन सोल्यूशन लॉन्च की है? सो इट्स करेक्ट आंसर इज़ वॉल्वो ट्रक. वॉल्वो ट्रक जो है अभी इंट्रोड्यूस किया इंडियाज़ फर्स्ट
रोड ट्रेन सोल्यूशन, और इसका मेन एम है एफिशिएंसी को बढ़ाना फॉर मेंटेनेंस ऑफ हाई वॉल्यूम लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री। लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में जो एफिशिएंसी है उसको और इन्हांस करना, इसके लिए इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है रोड ट्रेन सोल्यूशन को। और इसको अभी फ्लैग ऑफ किए बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी। इनको नितिन गडकरी के द्वारा इस चीज़ को फ्लैग ऑफ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच इज द रिवाइज्ड एमएसपी डिमांड ऑफ शुगर मिल्स फॉर शुगर पर केजी। शुगर के लिए अभी कितना डिमांड किया जा रहा है एमएसपी फ्रॉम द गवर्नमेंट बाय शुगर मिल्स। एक्चुअली एमएसपी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स जो भी हैं, जो स्टेपल डाइट हैं, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं जो क्रॉप्स, उनके प्रोडक्शन एंड फार्मर्स को कोई लॉस ना हो, उन्हें प्रॉपर रिटर्न मिले उनके प्रोडक्शन का, सो उसके लिए एमएसपी सेट की जाती है, मिनिमम सेलिंग प्राइस। So the demand for sugar was ₹39 per kg, ये डिमांड रखा गया है। अर्लियर इट वॉज 31 रुपीज़ पर kg, तो इससे बढ़ा के 31 से 39 करने के लिए वो डिमांड कर रहा है। सो यही है एक्सप्लेनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट डिड द यूएस फ्लाइट कैरिंग द सेकेंड बैच ऑफ डिपोटीज फ्रॉम यूएस लैंड। कौन से एयरपोर्ट पे सेकेंड बैच ऑफ डिपोटी जो है यूएस से जो इलीगल अनडॉक्यूमेंटेड वहाँ माइग्रेंट्स रह रहे थे इंडिया के, उनको भेजा गया वापस बाय यूएस। तो वो कौन से एयरपोर्ट पे उनकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट लैंड हुई है। सो करेक्ट आंसर इज़ अमृतसर। अमृतसर में लैंड हुई। जो हम पिछले क्विजेस में देखे थे कि फर्स्ट डिपोटी जो थे यूएस से जो सेंड किए गए थे इंडियन डिपोट, वो अमृतसर में ही वो भी लैंड हुए थे। और सेकंड जो है वो भी सेकंड फ्लाइट जो है वो भी अमृतसर में ही लैंड हुई है। और इसमें 116 अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन माइग्रेंट्स को वापस भेजा गया है इंडिया। सो एट अमृतसर इट लैंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख तमीम बिन हमाद अल थानी सेट टू विजिट इंडिया फ्रॉम 17 to 19 Feb। हु इज़ ही। ये जो हैं ये अभी इंडिया विजिट पर आने वाले हैं फ्रॉम 17 to 19 February। तो ये कौन है? ही इज़ द रूलर ऑफ कतर। ये कतर के रूलर हैं एंड ही इज़ ऑन इंडिया विजिट एंड शेड्यूल टू रीच न्यू दिल्ली अहेड ऑफ समिट ऑफ 5 अरब स्टेट्स इन सऊदी अरेबिया रियाद। अभी रियाद में 5 अरेबियन स्टेट्स की एक समिट होने वाली है, तो उससे पहले इनका इंडिया का विजिट है, विच इज़ शेड्यूल्ड ऑन बिटवीन 17 to 19 February। और ये न्यू दिल्ली में आने वाले हैं। और कतर और इंडिया के बीच जो भी बायलैटरल टॉक्स, कोऑपरेशंस ऑन इन डिफरेंट सेक्टर्स, ऑयल्स, देन और भी चीज़ें, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बातें और डिस्कशंस किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन माइग्रेंट्स वे सेंट बैक फ्रॉम यूएस इन थर्ड इंस्टॉलमेंट में कितने यूएस के इंडियन माइग्रेंट्स को भेजा गया फ्रॉम यूएस टू इंडिया। तो इस राइट आंसर इज 112। 112 अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन इमिग्रेंट जो है उनका थर्ड इंस्टॉलमेंट आ चुका है अगेन ऑन इन अमृतसर दे लैंडेड। और इस बार वो और भी अदर स्टेट से भी हैं, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, ये 3 तो मेन थे ही। देन उत्तर प्रदेश से 2, हिमाचल से और उत्तराखंड से, इन स्टेट्स के भी लोगों को भेजा गया है। सबसे ज़्यादा जो डिपोटीज़ है ना वो सबसे ज़्यादा कहाँ के हैं? तो सबसे ज़्यादा डिपोटीज़ आज के ही न्यूज़ में आया था कि सबसे ज़्यादा डिपोटीज़ जो हैं वो पंजाब से हैं इन ओवरऑल, तब उसके बाद हरियाणा एंड फॉलोड बाय गुजरात। नेक्स्ट, विच इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस डिड इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर अटेंडेड इन मस्कट। कौन सा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रिसेंटली अभी हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर जो है वो अटेंड करके आए हैं मस्कट में। सो इट्स राइट आंसर इज़ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, अभी जिसके साइडलाइंस पे बांग्लादेश से भी हमारी बात हुई है। सो ये इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है जो अभी मस्कट में हुआ एंड उनके साथ वो बहुत अपने काउंटर पावर भी फॉरेन मिनिस्टर से मिले, जिसमें नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, ईरान, मॉरिशस, ब्रुनई एंड ओमान, इन सारे जगह के
मिनिस्टर्स जो थे वो शामिल थे। एक्चुअली इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है ये मेनली इसमें वो कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करते हैं जो इंडियन ओशन को बॉर्डर करते हैं। एंड देन दे डिस्कस अबाउट द ट्रेड, इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट्स, देन डिफेंस एंड वायलेट एंड कोऑपरेशन ऑल्सो अमंग दमसेल्व्स, सो दैट इंडियन ओशन को प्रोटेक्ट किया जा सके एंड सोवरेनिटी भी मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the AI application of Elon startup XAI called? Elon Musk का स्टार्टअप जो XAI है, उन्होंने अभी रिसेंटली एक एप्लीकेशन रिलीज किया AI एप्लीकेशन, उसका क्या नाम है? सो इट्स करेक्ट आंसर इज ग्रोक 3। ग्रोक 3 जो XAI जो स्टार्टअप है उन्होंने रिलीज़ किया है ग्रोक 3 चैटबॉट, और इसको अभी तक का स्मार्टेस्ट AI ऑन अर्थ कहा गया है। अभी तो चाइना के AI के बारे में हम पढ़े, इसका नाम है डीप सिक। सिमिलरली इलॉन मस्क का स्टार्टअप जो वो अभी जस्ट रिलीज़ किया स्मार्टेस्ट AI ऑन अर्थ, इसको ग्रोक 3 के नाम से जानते हैं। एंड इसमें सिंथेटिक डेटा को फीड किया गया है सो दैट जो भी एरर्स है वो उसको भी रिफ्लेक्ट कर सके एंड बहुत ही इफ़िशेंटली वर्क कर सके। सो ये सारे नाम याद रखने, डीप सिक, ग्रोक 3, ये सब मैथर कॉलम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम वन इंडिया एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैम्पियनशिप? कौन सी टीम है जो एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैम्पियनशिप जीती है? सो इट्स करेक्ट आंसर इज इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है इट टुक होम इट्स फर्स्ट गोल्ड इसको मिला है इन मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैम्पियनशिप में, और इन्होंने हराया चाइना को। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द पंचायती राज सिस्टम वॉज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड इन इंडिया? कौन सी ईयर में पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है इंडिया में? सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स करेक्ट आंसर इज 1992 एंड इट वॉज डन थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो पास हुआ 1992 में। सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पंचायती राज 1992 में 73rd अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, और इट वाज वेरी लैंडमार्क जजमेंट, और इसके थ्रू जो है लोकल गवर्नेंस को एक्सपैंड करना था एंड और ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पे लोगों को इन्वॉल्व करना था इन पॉलिटिकल एंड जो भी बेनिफिट्स गवर्नमेंट शेयर करती है, मेनली डिवोल्यूशन ऑफ पावर, एंड देन जो होता है ना कि लोग ताकि डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सके गवर्नेंस में, एंड ऑल द इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट उसका डायरेक्टली हेल्प उनको बेनिफिट मिल सके। सो पंचायती राज का जो ये एक्सप्लेनेशन है वो यही बता रहा है कि पंचायती राज सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया थ्रू 73rd अमेंडमेंट, और मेनली डिसेंट्रलाइजेशन किया गया ताकि पावर को, सो दैट जो मेनली विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जो पावर के हिस्सा बन सकें और वो साथ में मिल के सोसाइटी को डेवलप कर सके। सो जहाँ 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स दिया गया, एंड ग्रास रूट डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, मेनली ग्रास रूट डेमोक्रेसी जो है जो डायरेक्टली लोगों को बेनिफिट किया जाए ताकि लोग वहाँ पे अपना खुद का एक रोल प्ले कर पाए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट वाज मेनली डन इन द रूरल इंडिया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। सो ये है आज का करंट अफेयर्स क्विज़। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्विज़ जो 2 दिन के हमने कंपाइल किए थे। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। सो टू कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, and we'll meet tomorrow with some new questions. So okay, bye.